फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी खबर, धारवाड़ सड़क हादसे में अफराद जिनकी हलाकत हुई थी उनकी तादाद अब बढ़ गई है। अब तादाद 11 हो गई है। 11 अफराद की हलाकत इस वक्त। आपको बता दें कि धारवाड़ सड़क हादसे में हुई है। मुतादिद अफराद जख्मी हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जख्मियों को पहले ही अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया था और सड़क हादसे में इस वक्त अफराद की तादाद 11 हो गई है। इससे पहले ये तादाद 8 थी, अब 3 और मरने वालों की तादाद बढ़ गई है। धारवाड़ सड़क हादसे में 11 अफराद की हलाकत हो गई है। आपको बता दें कि आज सुबह ये सड़क हादसा पेश आया है और कहा जा रहा है कि धारवाड़ के मुज़फ़्फ़राबाद में ये सड़क हादसा पेश आया। 2 गाड़ियों के तसादुम से टक्कर के नतीजे में यह हादसा पेश आया, जिसके बाद पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया। तहकीकात जारी है। एक तरफ कुछ जख्मियों का इलाज भी अस्पताल में जारी है। दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी के कानपुर से एक बड़ी खबर। कानपुर में एक शख्स ने अपनी अहलिया को आग लगा दी है। शौहर ने बीवी पर पेट्रोल डालकर आग लगाई। मैके से वापस न आने पर था खफा। 7 अफराद को जिंदा जलाने की भी कोशिश की। शोर सुनकर लोगों ने झुलसे अफराद को अस्पताल में दाखिल करा दिया। वारदात अंजाम देने वाला शख्स फरार हो गया है। पुलिस तहकीकात कर रही है। तो हैरान कर देने वाली खबर, कानपुर में एक शख्स ने अपनी अहलिया को आग लगा दी है। शौहर ने बीवी पर पेट्रोल डालकर आग लगाई है। कोई बड़ी वजह नहीं, बल्कि मैके से वापस न आने पर शौहर नाराज था, जिसके बाद शौहर ने यह इंतहाई कदम उठाया। 7 अफराद को जिंदा जलाने की शौहर ने कोशिश की। शोर सुनकर लोग पहुंचे और झुलसे अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर आपसे कुछ ही देर में दिखाएंगे। वारदात अंजाम देने वाला शख्स कहा जा रहा है कि फरार है। पुलिस जिसकी तहकीकात कर रही है। तो हैरान कर देने वाली खबर कानपुर से यूपी की, जहां पर एक शख्स ने अपनी अहलिया को आग लगा दी है। शौहर ने बीवी पर पेट्रोल डालकर आग लगाई है। जो वजह सामने आ रही है उस वजह यह है कि मैके से वापस बीवी नहीं आई, जिसके बाद आग लगा दी शौहर ने नाराजगी का इजहार करते हुए। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे संदीप सविता जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। संदीप, वजह भी बड़ी नहीं है। कहा जा रहा है कि जिसने आग लगाई वो फरार है। 7 अफराद झुलसे, पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल सना, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, दिल दहला देने वाला मामला है। ये विवाद चल रहा था, जैसा कि उनके परिवार वालों ने बताया है कि पति जो शराब पीकर रोज पिटाई करता था, उसके बाद वो पत्नी जो है अपने घर आ गई थी, यानी कि अपने मायके आ गई थी। उसके बाद उसका पति उसको लगातार ले जाने के लिए वहां आता रहा, लेकिन जब विवाद बढ़ गया तो कल वो देर रात आया, यानी कि तकरीबन सुबह 4 बजे का वक्त था, जब उसने एक दरवाजे के बाहर खड़े होकर उनके घर में आग लगा दी और उसमें 7 लोग झुलस गए हैं, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और पति वहां मौके से फरार हो गया है। जी, कानपुर के किस इलाके का ये मामला है संदीप, और इस वक्त पुलिस क्या कर रही है, और जिन 7 लोगों जो 7 लोग झुलसे हैं वो कौन है पत्नी के अलावा? जी दरअसल ये जो मामला है यूही थाना क्षेत्र है, वहाँ का मामला है। वहां पर देर रात का मामला है। एक कॉलोनी जो कि रिहायशी कॉलोनी है, वहां का मामला है। जो लोग झुलसे हैं उनकी बात की जाए तो सारे उनके परिवार के लोग हैं, यानी कि जो पत्नी है, पत्नी के मायके वाले यानी कि पिता हैं और बच्चे हैं। बच्चे, हालांकि बच्चा जो एक 3 वर्षीय बच्चा है वो झुलसा नहीं है और 7 लोग जो झुलसे हैं उनमें से 2 की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस की अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और आरोपी मौके से फरार हो गया है। जी सना। जी बेहद शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल दहला देने वाली खबर कानपुर से है, जहां पर शौहर ने नाराजगी का इजहार इसलिए किया कि अहलिया घर वापस नहीं आई, जिसके बाद पेट्रोल डालकर उसे जलाने की कोशिश की। 7 अफराद झुलसे हुए हैं।